हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से मार्केट जो है एक के बाद एक लेवल को क्रॉस कर रहा है, एक के बाद एक क्रैकर्स फूट रहा है, उसी तरीके से आप लोग भी दिवाली का एंजॉय कीजिए। खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए, पटाखे फोड़िए, ऑब्वियसली ग्रीन वन, ग्रीन पटाखे आई मीन, ठीक है, ताकि थोड़ा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रहे और दिवाली भी का जो है एन्जॉयमेंट हम ले सकें। और अच्छे से दिवाली मनाइए बिना किसी संकोच के साथ, क्योंकि मार्केट आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा। तो ये मार्केट हमेशा चलता रहेगा और हम यदि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग भी हमेशा चलती रहेगी। और साल में एक बार दिवाली का त्यौहार आता है, दिवाली भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम जो सारी चीज़ें करते हैं लाइफ में, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इसीलिए होता है कि हम कुछ अच्छे मोमेंट एंजॉय कर सकें। उनमें से दिवाली है। आई वुड से आई विश एवरीवन हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पर दिवाली वंस अगेन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट कि क्या मार्केट का मूड है, आने वाले कुछ दिनों में कैसा रह सकता है मार्केट और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम अगेन पहले का समझते हैं, जो लास्ट सेशन है उसको थोड़ा समझते हैं एंड स्क्रीन पे चलते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरीके से रहा है और क्या आगे लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखोगे यदि, तो लास्ट सेशन में जो क्लोज था, यानी प्रीवियस सेशन से पहले जो सेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 25,600 के आसपास मार्केट क्लोज था। उसके बाद आप देखो मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो थोड़ी सी न्यूट्रल ओपन हुई, 30-40 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। तो यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मार्केट में आया होगा जब मार्केट ओपन हुआ कि ऑलरेडी 500 के आसपास है तो नीचे गिरेगा। बट आई सजेस्टेड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो कि मार्केट का डेटा बड़ा स्ट्रांग है, तो जिस हिसाब से डेटा स्ट्रांग है उस हिसाब से मार्केट में जो ये गिरावट आ रही है ये एक बहुत एक ट्रैप वाला गिरावट है, डरने का नहीं है यहाँ पे, और आगे के लेवल की तरफ आपको बढ़ना है। तो उसका नतीजा ये देखा हमने कि मार्केट ने हालांकि लो जरूर बनाया, 30-40 पॉइंट नीचे जरूर गया, बट वहां से जो उसने रिकवरी करी है ऑल द वे ये 781 के आसपास रुका है, 25,781। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और आपको यदि याद होगा तो ये जो लेवल है 25,730 और 50 का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमने लगातार डिस्कस भी किया है, पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया है तो बिल्कुल। और जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था वहां पर भी ये एकदम, मैं भी आपको दिखाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया था। 2630 का एक लो बनाया था, इफ यू रिमेंबर, 781 का जो है इसने हाई बनाने के बाद नीचे आया, 150 पॉइंट ऑलमोस्ट गिरा मार्केट वहां से। तो उसके बावजूद भी डेटा इतना स्ट्रांग रहा 700 पे कि मार्केट ने रिकवरी की। ये सारे अपडेट्स मैं ऑलरेडी भेजता रहता हूँ लाइव ड्यूरिंग द लाइव, तो यदि आप फॉलो करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है काम। अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आने वाला जो टाइम है वो उस हिसाब से कैसा रह सकता है मार्केट। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं कि जो मार्केट क्लोज हुआ है वो किस तरीके से क्लोज हुआ है। थोड़ा सा एडवांस एंड डिक्लाइन को समझेंगे नहीं तो थोड़ा सा जो है हमें अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि एडवांस जो है 1200 स्टॉक्स है और डिक्लाइन जो है ऑलमोस्ट 1900 स्टॉक्स जो है 1900 स्टॉक्स लगभग ये नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या थोड़ा प्रिकॉशनरी जो है सेलिंग हुई है या फिर कुछ और वजह है, लेवल्स ऐसे आ रहे हैं, अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बट जो देख के लग रहा है जिस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन, थोड़ा सा हमें अलर्ट होना चाहिए। इसके और भी रीजन है अलर्ट होने के कि थोड़ा अलर्ट होकर काम करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बेरिश हो गया मार्केट या एकदम गिरने वाला है, नहीं, थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखो, जब भी मार्केट थोड़ा रैली करता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग का कंसर्न हो। थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखेंगे किन किन सेक्टर्स में क्या काम हुआ है, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक जब देख रहे हैं यहाँ पे, तो पीएसयू बैंक, यू सी इट हियर कि पीएसयू बैंक में थोड़ी गिरावट। अभी जब बैंकिंग निफ्टी बैंक को देखेंगे तो समझेंगे निफ्टी आईटी में जो है एक ड्रॉ डाउन आया है। देखो निफ्टी में इतना बड़ा ड्रॉ डाउन आने के बाद मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर जाना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये एक ब्रेकआउट वाला इंपैक्ट जरूर दिख रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी था। हालांकि थोड़ा ग्लोबल से जो हैंडओवर मिला था लास्ट टाइम वो थोड़ा सा नेगेटिव था, इसकी वजह से आईटी पे इंपैक्ट पड़ा, ये चीज हमने नोटिस करी थी। तो यहाँ से मेटल सेक्टर भी थोड़ा सा देखो, मेटल सेक्टर भी नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव सेक्टर क्लोज हुए, ऑटो सेक्टर वॉज गुड, हेल्थ केयर वॉज गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑब्वियसली थोड़ा सा गुड, फार्मा सेक्टर पॉजिटिव है विच इज अगेन। तो एक थोड़ा मिक्स दिख रहा है, कुछ सेक्टर में पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर में नेगेटिव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे निफ्टी आईटी थोड़ा टाइम पहले बहुत रैली हुआ तो वहां से
रोटेशन हो सकता है बाकी के सेक्टर्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में जो है थोड़ा सा शिफ्टिंग आप कह सकते हो हुआ है। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। प्लस इन इन कंपनियों के जो जो इन सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज के जो रिजल्ट आएंगे उससे भी इनके इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और अर्निंग्स बहुत ज़्यादा जबरदस्त, ये नहीं कहूँगा कि बहुत जबरदस्त आ रही है अर्निंग्स, बिल्कुल एकदम मोर देन एक्सपेक्टेड आ रही है, बट ठीक है, इट्स ओके ओके वाला टाइप आप कह सकते हो। कुछ कंपनीज की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हैं, कुछ कंपनीज की अर्निंग नॉट इवन मोर एक्सपेक्टेड है। तो ये एक मिक्स रिएक्शंस हैं। शिफ्टिंग आपको देखने को मिल सकता है सेक्टर वाइज, किसी सेक्टर में आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, किसी सेक्टर में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट बात जब इंडेक्स की करते हैं तो इंडेक्स में एक ब्रेकआउट इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें, क्योंकि जो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करने के बाद और जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पहुँचने के बाद रिजेक्शंस, पिछला जो हाई है उसको ब्रेक होने के बाद एक अप मूवमेंट, तो ये सारे एक ब्रेकआउट इम्पैक्ट भी आप कह सकते हो। तो ये कितना सस्टेन करेगा, थोड़ा टेक्निकल पर जब देखेंगे तो उसको समझेंगे कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द टेक्निकल क्विकली। और उससे पहले थोड़ा सा एफ के डेटा को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ जस्ट क्विकली। तो एफ की तरफ से जो है जो बाइंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं, देखो बाइंग है, इट्स नॉट सेलिंग। सो ऑब्वियसली इट इज़ गुड कि यहाँ पे सेलिंग नहीं है, बाइंग है, दैट ऑब्वियसली इज गुड। बट जो बाइंग की जो डेंसिटी है, जो क्वांटम है, वो जो है वो यदि आप देखोगे दैट्स नॉट प्रीटी कन्विंसिंग। तो मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है बट हमें अलर्ट होना है। क्यों? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना 200-250 पॉइंट की रैली के बाद यहाँ पे 3-4 हज़ार करोड़ की यदि बाइंग आती तो ये कह सकते थे कि एफ का सपोर्ट है इस बाइंग के साथ। इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे बन रहे हैं अभी जहाँ पे मार्केट एकदम ऐसे जोन में है जहाँ से इसको लगातार ब्रेकआउट देते रहना पड़ेगा यदि ऊपर जाना है तो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ खराब चीजें यदि आती हैं तो मार्केट कैन ड्रैग ड्रेस्टिकली, तो उसके लिए अलर्ट रहना है। दैट्स इज व्हाट आई वांट टू से। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट वांट टू शेयर द एनालिसिस कि क्या लग रहा है चार्ट पे। एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है, एकदम से एकदम परेशान नहीं होना है। कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे अभी, उस पर चलते हैं सीधे सीधे। सो यहाँ पे ये है निफ्टी। अब निफ्टी पे मल्टीपल चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से मैं लगातार आपको बताया कि ये हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है। यहाँ पे ये प्रीवियस हाई था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिला, मार्केट वेंट अप विच इज़ वेरी नाइस। पहली चीज़ तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, जो वेव है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था, ये जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके चल रहा था, मार्केट बढ़िया ले रहा है। जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया वो भी एकदम बढ़िया चल रहा है। यहाँ से हमें देखने को मिला भी मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के आसपास से नीचे आया भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो है क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, अच्छा बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो हमारा कहाँ है, 25,663। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, मार्केट की क्लोजिंग है 25,709, ऑलमोस्ट 800 के आसपास से वापस आया है। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखो, यदि एमएससीडी की तरफ से आप देखोगे तो यहाँ पे तो ट्रेंड एकदम बहुत बढ़िया पॉजिटिव चल रहा है, गैप भी काफ़ी है, तो इसको रिवर्स होने में टाइम लगेगा। तो ट्रेंड को रिवर्स होने में तो समय लगेगा। समय क्या लगेगा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखो आप। तो यहाँ पे अगेन लेट मी इरेज इट हेयर एंड एक्सप्लेन इट दैट वे कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अभी जो ये लेवल है, आप ये देखो यहाँ पे, जब मैं इस कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल को देखता हूँ, यानी ये वाला कैंडल, यहाँ पे मैं एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे भी यदि आप देखोगे तो ये यहाँ से यदि ऊपर जाता है तो 25,800 एक ऐसा लेवल है जहां पर ये रिजेक्शंस ले सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का जो जोन हो जाएगा वो ये वाला जोन हो जाएगा, जो मैंने ये रेड लाइन आपको ड्रॉ करा हुआ पहले से। तो यहाँ से यानी 25,800 इज पॉसिबल ऑन कार्ड फॉर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, जब मार्केट ओपन होगा। मंडे को एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी है तो मंडे को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे ऑब्वियसली हमें धमाल देखने को मिल सकते हैं। तो 25,800 इज गोइंग टू बी आर ब्रेकआउट जोन फॉर मंडे, कि यदि 800 को ब्रेक होता है मार्केट तो और ऊपर की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है इस पे भी हमें एक ब्रेकआउट जैसा मिल जाएगा। अभी लास्ट टाइम इस पे इसने रिजेक्शन लिया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिए हैं और यहाँ से नीचे गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि 800 के ऊपर जाएगा तो एक हमें फिर से ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर ब्रेकआउट पे मार्केट चढ़ेगा,
मार्केट ऐसे जोन पे है कि उसको ऊपर जाना है तो उसको ब्रेकआउट करते हुए चलना पड़ेगा। तो 25,800 के ऊपर क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लस इसके अलावा यदि ये ट्रेंड लाइन को मान लो क्रॉस करके इस तरीके से नीचे आता है तो स्टिल देयर वुड बी अपॉर्चुनिटी कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है, तो वहां पर अलर्ट हो जाना है जो भी लेवल्स होते हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो एग्जैक्टली आपको अच्छे सपोर्ट की तरफ लेके जाएगा, दैट इज 25,663 और 650 का एक लेवल आप मार्क कर सकते हो सेफर साइड। बट 25,663 700 का एक ऐसा लेवल है, 63 का एक ऐसा लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि एक तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड का जो लेवल है वो भी वही हमारा ये लेवल है, ठीक है। यदि ये अप साइड से नीचे आता है, एक तो इससे ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है, जो ट्रेंड क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टच करा हुआ है इसने इस जगह पे, नीचे आता है तो इससे भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। प्लस ये इस तरह का एक कैंडल बन जाएगा नीचे बैंड के नीचे, तो एक ब्रेकडाउन यहाँ मिल जाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये यदि रिट्रेस करना चालू करता है तो देन अगेन जो अभी उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है ऑब्वियसली हम बात करेंगे, बट एक बड़ा सपोर्ट जो है स्ट्रांग सपोर्ट वो हमारा 25,098 यानी 25,100 पे एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि एक मीन वैल्यू। आई एम नॉट सेइंग कि दैट मार्केट इज गोइंग एट दैट प्लेस, बट अंडरस्टैंड यदि 25,600 टूटता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहने वाला है, यदि टेक्निकली आप देखोगे तो हमारे पास मीन के आसपास एक ब्रॉडर सपोर्ट है, बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा वो 25,600 पे शिफ्ट होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन ऑब्वियसली है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500। देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, क्योंकि देखो पहला क्या है, यदि ब्रेकआउट होता है 25,800 वुड बी द मार्क। यदि उसके ऊपर उससे नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 700 भी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट कहां पर है 25,663 पे सपोर्ट है, ठीक है। 700 में ब्रेक, ठीक है, तो 663 शुड होल्ड और एटलीस्ट 600 शुड होल्ड, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि यदि 663 ब्रेक होता है और 600 भी ब्रेक हो जाता है फॉर सम रीजन, हालांकि 600 पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है अभी भी, बट इन केस वो ब्रेक होता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है अगेन 25,500। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे चलना है और ये देखना है कि यदि नीचे आ रहा है और डेटा पॉजिटिव है, लेट्स से 600 के आसपास आया, जैसे कि कल भी मैंने शेयर किया था कि यदि 600 के आसपास मार्केट आता है और डेटा 600 पे पॉजिटिव है तो दैट विल बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टेप हमारा क्या है आपको पता है। फिर यदि 600 ब्रेक हो जाता है, डेटा नेगेटिव है, ब्रेक हो गया और 500 के नजदीक पहुंचता है, बट 500 का डेटा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि डेटा के साथ यदि चलोगे आप तो आपको पता लगेगा कि कितना जो सपोर्ट है उसका स्ट्रेंथ किस डेंसिटी में है, ये आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे समझ में आएगा, ठीक है। और एक्सपायरी है तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी लाइव for 1-2 hours in the morning to understand these critical zone. So if you want to be part of, there is still Diwali offer is running. You can be the part of the elite club and the research part, whatever you want. And now let's move to the RSI section. And RSI section पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि RSI पे क्या बन रहा है। तो RSI पे जब मैं बात कर रहा हूं तो RSI is 69। तो ये सारी चीजें देखो, सारी चीजें बढ़िया है। हो सकता है कि हमें 800 के ऊपर जाए और फिर वहां से नीचे आए तो यहां पर भी कंफर्मेशन मिल जाएगा फॉर अ ब्रेकडाउन टाइप, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बड़ा क्रूशियल जोन है जहां पर 69, ये ऑलमोस्ट 70 आप कह सकते हो कि 70 पे है आरएसआई। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, रह नहीं सकता है, रह सकता है, ऑब्वियसली रह सकता है, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कि अब हर लेवल को एज अ ब्रेकआउट हमें देखना पड़ेगा अप साइड के लिए। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट 25,500 के ऊपर होना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो फिर चिंता की बात है, और वो भी स्टेप में आपको देखना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको लेवल बता दिए, ओवरऑल में मैंने आपको लेवल बता दिए। यदि 25,000 टूटता है तो फिर सीधे 25,100 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बट ओवरऑल थोड़ा सा अप साइड जो है अभी मार्केट आपको क्या दिखाएगा, थोड़ा सा अलर्ट करके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि 25,800 भी ऑन कार्ड और ये ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है ये इतनी जल्दी रुकना नहीं। नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है अभी, क्योंकि अभी 700 पे मार्केट है, नेक्स्ट ब्रेकआउट 25,800 पे है। तो इवन 700 भी आप देखो तो 700 663 के आसपास यदि सपोर्ट अच्छा मिलता है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो इंट्राडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे द एक्सपायरी। सो फॉर बैंक निफ्टी में क्या कहानी है उसको भी देखते हैं। एंड लुक एट दिस गाइस, बैंक निफ्टी ऑलरेडी गिवन द ब्रेक आउट, दैट इज व्हाट निफ्टी हैज टू डू। यही चीज हम निफ्टी में बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी एकदम लीड करता हुआ चल रहा है,
निफ्टी ऑलरेडी, निफ्टी कहाँ, इस जोन के आसपास है। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, जब इस जोन पे था मार्केट, थोड़ा करेक्शन आया, जैसे इस तरह करेक्शन बैंक निफ्टी में आया, तो इसी तरह का एक जो है हो सकता है वहां पर आए, ठीक है, निफ्टी के अंदर। बट स्टिल यदि ब्रेक 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 आउट होता है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी निफ्टी के अंदर, तो सेम चीज यहाँ पे देखो, आरएसआई आपको क्या दिख रहा है, 74 के आसपास, तो विच इज वेरी नाइस। और यहाँ पर ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में है, यहाँ से नीचे आता है, यानी नेक्स्ट क्लोजिंग नीचे आती है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये यदि यहाँ से डाउन आता है, सो दैट विल बी अ कंसर्न थिंग फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल वाले जोन में खड़ा है। अभी कोई रिवर्सल वाले जोन में नहीं खड़ा है, अभी जस्ट अलर्ट रहना है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, बस दैट इज व्हाट आई मेंट टू से। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो अपर बैंड है मेरा 57,668, सो दिस वुड बी योर सपोर्ट। 57,600 650 का जो लेवल है, ये आपका सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी रहता है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, क्योंकि इवन इट्स आरएसआई एट 74, दैट डजंट मीन कि मार्केट एकदम से ओवरबॉट हो गया, यहाँ पे मार्केट रह नहीं सकता, इस रह सकता है। ये कब खतरे घंटी बनाएगा, जब ये आपको दिखे इसके नीचे आता हुआ, और यहाँ पे इस तरह का एक कैंडल दिखे, सो दैट वुड बी अ कंफर्मेशन कैंडल। स्टिल देयर वुड बी अ काइंड ऑफ अ, जो हाई होगा प्रीवियस हाई, वो एक रेजिस्टेंस और ऑन अप साइड एग्जिट वाला पॉइंट आपको दिखेगा। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी इट्स वेरी क्लियर एंड कट इंडिकेशन, और गिरता भी है यहाँ से, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इस पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। पहला सपोर्ट इसका ये हो जाएगा, इफ दैट ब्रेक्स देन देयर इज अ नेक्स्ट सपोर्ट एट 55,900 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो है बैंक निफ्टी की भी अभी तक मोर और लेस पॉजिटिव दिख रहा है। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हमें दिख रहे हैं। ऑब्वियसली हमें 57,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखे तो बहुत अच्छी बात है, यदि निफ्टी फॉलो करता है बहुत अच्छी बात है, मार्केट पॉजिटिव साइड में रह सकता है। ठीक है, तो सिर्फ अलर्ट यही रहना है कि मार्केट के जो सिनेरियोज हैं उसको फॉलो करना है, क्योंकि एट वेरी क्रूशियल जोन, स्टेप बाय स्टेप यदि नीचे आता है, डेटा सपोर्ट करता है, देन ओनली गो फॉर अ बेयर साइड। डू नॉट जस्ट थिंक कि आरएसआई ओवर बॉट वाले जोन में है और ऑलरेडी निफ्टी जो है 25,700 के आसपास पहुंच चुका है, तो वहां से गिरना ही गिरना है, नहीं। इट कैन गो 25,900 800 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो नीचे रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट के पास डेटा पॉजिटिव है, तो इट अगेन गो कम डाउन एंड गो बैक टू ब्रेकआउट दोज जोन। सो ऑल राइट, थोड़ा सा डेटा को भी आप समझो, तो डेटा को भी देख लेते हो, ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो इफ यू सी द ऑप्शन चेन का डेटा एट हेयर 25,700 पे देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमें जो दिख रहा है 25,500 पे दिख रहा है, कि जिस हिसाब से मार्केट ने 200 पॉइंट की रैली दी है पिछले सेशन में, 150-200 पॉइंट की रैली करने के बाद, 100 पॉइंट का गिरावट के बाद जो मार्केट क्लोज हुआ, थोड़ा सा मार्केट में एक जो है अनसर्टेनिटी वाला जो कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि 25,500 को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि even market goes down, 25,500 is going to the safer one। तो ये आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, पॉसिबल है। ठीक है, कि 100-150 पॉइंट यदि नीचे की गिरावट आती है तो 25,500 इज गोइंग टू द सेफर जोन। अपर साइड की तरफ देखो तो अपर साइड में 26,000 की तरफ भी रुख करते हुए दिख रहे हैं ट्रेडर्स। मींस कि यदि मार्केट ब्रेक होता है 800 तो 26,000 कैन बी ऑन अ कार्ड, सो दैट्स अ बिग थिंग, राइट। हालांकि यहाँ पे हमें दिख रहा है थोड़ा सा माइल्ड 20,800 पे, बट वहाँ पे कुछ खास एडिशन नहीं दिख रहा है। तो यदि इंट्राडे में कुछ होता है ऐसा तो वहाँ देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट कवरिंग इज ह्यूज। सो द मार्केट इज बेसिकली मेकिंग अ रेंज फ्रॉम 25,500 to 26,000। So the level could be 200 पॉइंट्स डाउन एंड 200 पॉइंट्स अप। सो वॉलेटिलिटी यू कैन एक्सपेक्ट कि प्रीमियम में वॉलेटिलिटी रह सकती है। मार्केट 100-150-200 पॉइंट बहुत क्विकली मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल पे है। क्योंकि इसको बताना भी है कि यदि थोड़ा सा नीचे गिरता है तो देयर आर मोर ऑफ ट्रेडर्स विल सी कि मार्केट विल गो डाउन। इफ दे डोंट फॉलो द डेटा दे कैन फॉल इन अ ट्रैप, राइट। सो आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, डेटा को कंसिस्टेंटली मॉनिटर करते रहना है एंड टेक द अपॉर्चुनिटी वेन एवर यू गेट इट। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा सेंटिमेंट को भी समझे मार्केट को, तो उसको भी देख लेते हैं कि सेंटिमेंट क्या बन रहा है मार्केट का। तो इफ यू लुक एट दैट, तो सेंटिमेंट ये है 25,700 पे फाइट है, विच इज ऑब्वियसली 25,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड माइल्ड सपोर्ट एट 25,600। सो लाइक आई टोल्ड यू 25,663 का लेवल है, उसके नीचे 25,600 पे मार्केट इज गोइंग टू बी फील सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट,
बिकॉज जो मेन फाइट है वो 25,700 पे है, ठीक है। 700 की फाइट मतलब 25,663 का लेवल ऑन टेक्निकल। सो ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहेगा जो आपको देखना है। 600 का डेटा और 700 का डेटा वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर रेजिस्टेंस 800 का डेटा, इफ दैट इट इज गोइंग टू गो ऑन अ वीकेंड साइड, थोड़ा वीक हो रहा है 800 पे, तो आप समझ जाओ कि मार्केट रिट्रेस यदि कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो ऑलराइट, तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को देखें तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लैरिटी हो जाएंगी कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है ओवरऑल। तो इफ यू लुक एट ग्लोबल मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिव, सो दैट मीन्स ब्रेकआउट इज मोर ऑन हैंड। एंड गिफ्ट निफ्टी इफ यू सी, यू शुड एंजॉय इट, बिकॉज यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 161 पॉइंट अप। दैट मीन्स कि ब्रेकआउट इज पॉसिबल, बट यू शुड बी ऑन अलर्ट साइड। यदि ब्रेकआउट हो जाता है, यदि 200 पॉइंट का अप मूव हो जाता है, स्टिल यू हैव टू अलर्ट, क्योंकि वहां से रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो अलर्ट रहना है, हर एक लेवल को डेटा के साथ एंजॉय करना है। उसके बाद यदि हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चले एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। ब्रेंट, गोल्ड, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट गोल्ड इज बिकमिंग डायमंड, राइट। डॉलर इंडेक्स में बढ़त, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखोगे। यूएसडी आईएनआर, ठीक है, ये जो बॉन्ड है 4 के आसपास है, विच ऑल दिस थिंग्स आर न्यूट्रल। थोड़ा सा जो कंसर्न वाला बात ऑब्वियसली ये है, जो यूएसडी आईएनआर है, जो आईएनआर जो यूएसडी अप्रिशिएट हो रहा है, आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है, वो ऑब्वियसली कंसर्न वाली बात है। बट ओवरऑल यदि हम बात करें मार्केट एक्स जोन पे जो ब्रेकआउट वाला जोन है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको सारे लेवल्स बताए। थोड़ा सा यहाँ पर अर्निंग सीजन है मार्केट का, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपैक्टफुल एक रिट्रेसमेंट एक पॉसिबल है। अब वो रिट्रेसमेंट 24,800 के आसपास से आए, या 24,900 और 25,800, 25,900 और 25,600 के आसपास से, 26,000 के आसपास से आए, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेवल इज इंपॉर्टेंट। यदि 25,800 गेट्स होल्ड, तो फिर 25,600 कैन बी ऑन अ कार्ड। अभी जो करंट सिनेरियो है 25,700 को होल्ड करने का है, उसके बाद 800 के ऊपर जाने का है। Alright guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis, and I would like to see you all in the live session on Monday. So be the part of that club and enjoy the live commentary. And once again, happy Diwali to everyone. Enjoy Diwali as much as possible. Market will open tomorrow as well. Don't worry about the market. Alright, so thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.